चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, यानी कि जो भी आपको नीचे दी हुई है मैट्रिसेस उन सब का क्या निकालना है आपको प्रोडक्ट। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि हमने कई बार प्रोडक्ट निकालना सीखा भी है, एक बार फिर से ज़रा कोशिश करते हैं प्रोडक्ट निकालने की। देखिएगा बहुत ही सिंपल तरीके से और ईजी वे में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला लिखा हुआ है, पहला पार्ट है इसका। उसने कहा एक मैट्रिक्स दी हुई है और एक और मैट्रिक्स दी हुई है दूसरी, और कह रहा है इन दोनों का क्या करना है प्रोडक्ट। करते हैं ज़रा। तो एक किस्म से यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी, यहाँ लिखा हुआ है माइनस बी ए, यहाँ लिखा हुआ है ए माइनस बी बी और यहाँ पर ए। अब इन दोनों मैट्रिसेस का हमारे को क्या करना है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट करना अभी हमने सीखा था, बहुत ही ईजी है। बस हमारे को ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखा, इसके बाद इसका ऑर्डर लिखा। अगर इसके बाद वाला और इसके पहले वाला यानी कि ये दोनों बिल्कुल सेम है, क्या है दोनों बिल्कुल अगर सेम है, तब हमारा प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकता है। तब तो इन दोनों मैट्रिसेस का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। और अगर यही दोनों डिफरेंट है तो इसका मतलब है उन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात, नहीं? ठीक है। तो सर प्रोडक्ट तो हो जाएगा, आपने बता दिया। और जो मैट्रिक्स बनकर आएगी वो कितने ऑर्डर की बनकर आएगी। तो जो हमारा ये था इसके बाद वाला और इसके पहले वाला, यानी कि ये जो दोनों बिल्कुल सेम थे, इनको छुपा लो। अब छुपाने के बाद आपका जो भी बचा, इधर 2 बचा और इधर भी 2 बचा। तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी तो जो बनकर आएगी मैट्रिक्स वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की बनकर आएगी। क्लियर हो रही है बात, नहीं? चलिए करते हैं ज़रा। 2 क्रॉस 2 की बनकर आएगी। अगर 2 क्रॉस 2 की बनकर आएगी इसका मतलब साफ है इसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे, A11, A12, A21 और A22। बस इन चारों एलिमेंट को ही आपको निकालना है। और जैसे ये चारों एलिमेंट आपके निकल गए हमारा सारा काम वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। करते ज़रा शुरू। देखिएगा A11 निकालने का मतलब है कि पहली रो को पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। A11 निकालने का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपकी पहली रो है, यानी कि जो पहले मैट्रिक्स दे रखी थी उसकी तो पहली रो और दूसरी मैट्रिक्स की पहली कॉलम को अगर मैं प्रोडक्ट करवा दूं तब जाकर मेरा क्या निकल सकता है, A11। करते ज़रा। पहली रो को पहली कॉलम से, देखिएगा। तो ए को ए के साथ कराऊंगा तो कितना बनेगा, ए स्क्वायर। बीच में हमेशा आएगा एडिशन। बी को बी के साथ कराऊंगा तो कितना आएगा, बी स्क्वायर। ध्यान रखना, पहली रो पहली कॉलम, और कैसे इंडिविजुअल एलिमेंट, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, और बीच में लगा देना आपको एडिशन। क्लियर हो रही है बात, नहीं? अब निकालेंगे A12। A12 का मतलब है पहली रो और दूसरी कॉलम। पहली रो दूसरी कॉलम करो जरा। माइनस का ए बी, प्लस आएगा बीच में और प्लस का ए बी, ये आ गया हमारा A12 सॉरी। तो A12 का मतलब क्या हुआ, पहली रो दूसरी कॉलम, तो माइनस का ए बी, बीच में प्लस, प्लस का बी है, या ए बी बोल दो, एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है। ऐसी A21 निकालने का मतलब क्या हुआ, दूसरी रो पहली कॉलम। ये दूसरी रो है और ये पहली कॉलम है, कराओ प्रोडक्ट। माइनस का बी ए, लो भाई, माइनस का बी ए हमेशा आएगा प्लस बीच में, और प्लस का बी ए, ये आ गया प्लस का बी ए। माइनस का बी ए प्लस बी ए। क्लियर होगी बात, नहीं? अब निकालेंगे A22। इसका मतलब हुआ सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो माइनस बी को माइनस बी के साथ कराऊंगा तो माइनस माइनस प्लस, और बी को बी के साथ कराया तो बी स्क्वायर। बीच में आएगा एडिशन, ए को ए के साथ कराऊंगा तो कितना, ए स्क्वायर। और ये हमारी मैट्रिक्स हो गई पूरी। क्लियर हुई बात, नहीं? चलते जरा आगे देखिएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमारा ऐसे ही रहा। ये प्लस ए बी से माइनस ए बी कटा तो जीरो आया। यहाँ प्लस ए बी से माइनस ए बी कटा तो जीरो आया। और यहाँ पर कितना बचा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। और यही हमारा आंसर है पहले पार्ट का। क्लियर हो रही है बात, नहीं? चलिए इसका जरा सेकंड पार्ट भी उठा लेते हैं, देखते हैं जरा सेकंड पार्ट हमारे को क्या कहना चाह रहा है। चलिए सेकंड पार्ट में देखते हैं जरा। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है एक मैट्रिक्स तो दी हुई है आपको 1 2 3, और दूसरी मैट्रिक्स आपको दी हुई है 2 3 4। और कह रहा है बताओ इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरी क्या निकल कर आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने पहले वाले मैट्रिक्स का करा था, ऐसे इसमें करेंगे। करते सबसे पहले ऑर्डर 1 2 3। 3 तो रो है, कॉलम 1 है। इसमें देखता हूँ तो एक रो है, 1 2 3 कॉलम है। क्लियर होगी बात, नहीं? ठीक है। इसके बाद वाला और इसके पहले वाला तो बिल्कुल सेम है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा। अब बात ये आती है कि सर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, बनकर क्या आएगा। तो बस इसको छुपा लो। इसका मतलब साफ है कि जो मैट्रिक्स बनकर आने वाली है वो कितने की बनकर आने वाली है, 3 क्रॉस 3 की। करते ज़रा देखिएगा। तो अब जो मैट्रिक्स बनकर आने वाली है वो बनकर आने वाली है 3 क्रॉस 3 की। अगर 3 क्रॉस 3 की हमारी मैट्रिक्स बनकर आने वाली है तो साफ सी बात है इसके अंदर कितने एलिमेंट रहेंगे, 9। हमने पढ़ा था कि अगर 3 यहाँ पर रो है, 3 कॉलम है, या मैं कहूँ ऑर्डर हमारा 3 क्रॉस 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनने वाले हैं, 9। करते जरा। 9 एलिमेंट का मतलब हुआ A11, A12, A13।
आगे A21, A22 और यहाँ पर A23, यहाँ पर आया A31, A32 और यहाँ पर आया A33। क्लियर होगी बात नहीं? बस जैसे ही इन सारे एलिमेंट्स की मेरे पास वैल्यू आएगी मेरा काम वहीं पर ही खत्म। चले देखते जरा कुछ। A11 को कैसे निकालेंगे? पहली रो पहली कॉलम। देखिए पहली रो में केवल एक ही एलिमेंट है और पहले कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, तो साफ सी बात है कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर भी केवल एक ही एलिमेंट है और यहाँ पर भी एक ही एलिमेंट है तो बस एक की एक के साथ करवाएंगे। भाई अगर 2-3 एलिमेंट यहाँ होते और 2-3 एलिमेंट यहाँ होते तो उन हर एक एलिमेंट की इंडिविजुअल करवानी पड़ती और फिर ऐड करते, पर यहाँ पर तो एक एलिमेंट ही है, कोई दिक्कत नहीं, बस एक ही एलिमेंट की करेंगे और काम वहीं खत्म हो जाएगा। तो 1 की अगर 2 के साथ करूंगा तो केवल कितना 2। ऐसी A12 का मतलब हुआ पहली रो दूसरी कॉलम, तो 1 की 3 के साथ कराऊंगा तो 3। A13 पहली रो तीसरी कॉलम, 1 की 4 के साथ कराऊंगा तो कितना 4। मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर आगे भी इसमें पहली रो में 2-3 एलिमेंट और होते और ऐसे यहाँ पर भी पहली कॉलम में 2-3 एलिमेंट और होते तो पहली रो के हर एक एलिमेंट को पहली कॉलम के हर एक एलिमेंट से करवाता, फिर ऐड करता, फिर लिखता, पर यहाँ तो एक एक एलिमेंट ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक एक एलिमेंट को ऐड करेंगे और वहीं काम खत्म हो जाएगा। आगे आ जाओ। A21 का मतलब क्या हुआ? सेकेंड रो पहली कॉलम, सेकेंड रो पहली कॉलम, तो 2 2 ज़ा 4। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 2 ज़ा 6। A23 2 को 4 के साथ तो कितना आया 8। ऐसी A31 थर्ड रो पहली कॉलम, तो 3 2 ज़ा 6। A32 3 3 ज़ा 9। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 3 4 ज़ा 12। ये लो भाई काम खत्म हुआ यहीं पर। क्लियर होगी बात नहीं? तो ऐसे करना है हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। चलिए आगे चलते हैं अब जरा थर्ड पार्ट पर। इसके देखिएगा थर्ड पार्ट इसका लिखा हुआ है क्या, उसने का एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 माइनस का 2 2 और 3। एक और मैट्रिक्स दे रखी है, वो दे रखी है आपको 1 2 3 और नीचे लिखा हुआ है 2 3 और 1। इसका ऑर्डर अगर मैं देखूँ तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर अगर मैं देखता हूँ तो इसमें देखो 2 तो रो है हमारी और कॉलम कितनी दिखाई दे रही है हमारे को 3। चलिए प्रोडक्ट करने के लिए वही पिछली वाली बात कि सर इन दोनों को देखते हैं बिल्कुल सेम है। अगर ये दोनों बिल्कुल सेम है तो साफ सी बात है प्रोडक्ट तो हो जाएगी, और प्रोडक्ट होने के बाद जो हमारी मैट्रिक्स बनकर आएगी वो कितने ऑर्डर की बनकर आएगी? सर ये जो बचे हुए हैं उनकी बनकर आएगी। इसका मतलब है जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद आएगी उसका ऑर्डर कितना रहने वाला है? उसका ऑर्डर रहने वाला है 2 क्रॉस 3 का। क्लियर हो रही है बात नहीं? चलिए करते जरा। 2 क्रॉस 3 का मतलब होता है कि 2 तो रो रहेगी और 3 हमारी क्या बनेगी? कॉलम। करते जरा। अगर इसमें सर 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर रहने वाला है, इसका मतलब है सर इसके अंदर टोटल 6 एलिमेंट रहने वाले हैं। और अगर सर इसके अंदर 6 एलिमेंट रहने वाले हैं, इसका मतलब साफ है यहाँ पर A11, यहाँ A12 और यहाँ पर A13, यहाँ पर A21, यहाँ पर A22 और यहाँ पर A23। बस इनकी वैल्यूज निकालनी है। जैसी वैल्यूज निकली काम क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? खत्म। करते जरा। A11 निकालने का मतलब है पहली रो को पहली कॉलम के साथ करवाओ। 1 1 ज़ा 1 प्लस, चलो यहीं पे लिख देता हूँ 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 को -2 के साथ कराऊंगा तो माइनस का 4। क्लियर हो गई? A12 पहली रो दूसरी कॉलम, तो 2 को 1 के साथ कराऊंगा 2 प्लस 3 को 2 के साथ कराऊंगा माइनस के, तो 3 2 ज़ा 6 आया। आगे आ जाओ। A13 पहली रो थर्ड कॉलम, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 को -2 के साथ कराऊंगा तो माइनस का 2। क्लियर होगी बात नहीं? अब आ जाओ A21 सेकेंड रो पहली कॉलम, तो 2 1 ज़ा कितना 2 प्लस 3 2 ज़ा कितना 6। हमने पढ़ ही रखा है कि जो भी हमारा एलिमेंट हमारे को निकालना है, चलिए अब निकालते जरा A22 निकालने का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम। करते जरा। 2 2 ज़ा कितना बनेगा 4 प्लस 3 3 ज़ा कितना बनेगा यहाँ पर 9। ऐसी A23 निकालने का मतलब क्या हुआ? सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड तो रो पकड़नी है और थर्ड कॉलम, तो 3 2 ज़ा कितना बना 6 प्लस 3 1 ज़ा कितना बना 3, और ये हमारी मैट्रिक्स हुई कंप्लीट। तो इसका मतलब हुआ ओवरऑल यहाँ बन गया 1 - 4 कितना -3, 2 - 6 -4, 3 - 2 1, 6 और 2 कितना बना 8, 9 एंड 4 13, 6 एंड 3 कितना बना 9, और यही हमारी मैट्रिक्स का क्या आ गया? प्रोडक्ट। ये लो भाई। क्लियर होगी बात नहीं? तो हमने अपना थर्ड पार्ट भी क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं सर अपने अगले पार्ट पर, और अगला पार्ट बनेगा हमारा फोर्थ पार्ट, और देखते हैं उसका भी प्रोडक्ट हम कैसे कर सकते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते ज़रा। देखिएगा फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है ज़रा समझते हैं। एक मैट्रिक्स दी हुई है 2 3 4 3 4 5, आगे लिखा हुआ है 4 5 और 6। एक तो ये मैट्रिक्स है और इसकी प्रोडक्ट करवानी है दूसरी मैट्रिक्स के साथ 1 -3 और 5, 0 2 4 3 0 एंड 5। करते जरा इन दोनों की प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट करवाने के लिए वही सिंपल बात
इसका ऑर्डर है 3x3, इसका ऑर्डर भी है 3x3, ये दोनों सेम होगा, इसका मतलब प्रोडक्ट होगा। और प्रोडक्ट होने के बाद जो मल्टीप्लाई कराने के बाद मैट्रिक्स बनेगी वो कितने ऑर्डर की बनेगी यहाँ पर 3x3 की। करते ज़रा शुरू, देखिएगा। अगर 3x3 की मैट्रिक्स यहाँ पर बनकर आएगी प्रोडक्ट करवाने के बाद, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनने वाले इसके अंदर 9। कितने बनने, 9। 9 एलिमेंट बनने का मतलब है यहाँ पर आएगा A11, A12, A13, यहाँ आएगा A21, A22, A23, यहाँ आएगा हमारा A31, A32 और यहाँ पर आ जाएगा A33। क्लियर होगी बात नहीं? चलिए, बस इन एलिमेंट्स को निकालना है और जैसे ही एलिमेंट्स निकले हमारी मैट्रिक्स वहीं पर क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। करते जरा शुरू, देखिएगा। A11 निकालने का मतलब हुआ पहली रो को पहली कॉलम के साथ करवाना, करवाओ। तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 0 ज़ा 0 प्लस 4 3 ज़ा 12। A12 पहली रो दूसरी कॉलम, तो 2 को कराऊंगा -3 के साथ तो -6 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 4 0 ज़ा 0। A13 यानी कि पहली रो तीसरी कॉलम, पहली रो तीसरी कॉलम, तो 5 2 ज़ा कितना बना 10 प्लस 4 3 ज़ा कितना हुआ 12 प्लस 5 4 ज़ा कितना बन गया 20। क्लियर है? A21 सेकेंड रो पहली कॉलम, सेकेंड रो पहली कॉलम, तो 3 1 ज़ा कितना 3 प्लस 4 0 ज़ा 0 प्लस 5 3 ज़ा 15। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 को -3 के साथ कराऊंगा -9 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 0 ज़ा 0। क्लियर हो रही है बात नहीं? अब चलते जरा आगे A23 के ऊपर। A23 का मतलब क्या हुआ, सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ करवाना, करवाओ जरा। 5 3 ज़ा कितना बना 15 प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 5 ज़ा 25। अब आ जाओ आगे। A31 का मतलब हुआ थर्ड रो पहली कॉलम, थर्ड रो पकड़नी और पहली कॉलम, कराओ जरा। 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 0 ज़ा 0 प्लस 6 3 ज़ा 18। क्लियर हो रही है बात नहीं? अब चलते जरा आगे। A32 निकालने का मतलब हुआ थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 4 3 ज़ा 12 माइनस का प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 0 ज़ा 0। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 5 4 ज़ा 20 प्लस 5 4 ज़ा 20 प्लस 6 5 ज़ा 30। और ये हमारी मैट्रिक्स क्या हो रही है यहाँ पर तैयार। क्लियर होगी बात नहीं? बस अब इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और हमारा काम वहीं पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। करते जरा। 12 को 2 में ऐड करूंगा तो 12 और 2 कितना बनता है 14, -6 को 6 से करूंगा तो कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर करूंगा तो 20 और 10 30, 30 और 10 40 और 2 42 यानी कि 42। 15 और 3 कितना बना हमारा 18, यहाँ करूंगा तो कितना बना -1। इसको अगर मैं ऐड करूंगा यहाँ पर तो 25 5 30, 30 और 10 40, 50 और 6 कितना हुआ 56, ये बन गया 56। आ गया जो 18 4 कितना हुआ यहाँ पर 22, -12 और 10 करूंगा तो -2, 20 और 20 40, 50 60 70, तो ये आ गया हमारा कितना 70। बोलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत आई किसी को? क्लियर हो रही है सारी बात नहीं? चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ, थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब करते जरा क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही फिफ्थ पार्ट। चलिए, तो देखिएगा जरा फिफ्थ पार्ट हम कैसे कर सकते हैं, समझिएगा। फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी हुई है, आपको समझिएगा। एक मैट्रिक्स ये दी हुई है और एक दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है। एक मैट्रिक्स दी हुई है 2 1 3 2 -1 और यहाँ पर 1। अगर मैं इसका ऑर्डर चेक करूँ तो इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। अगली मैट्रिक्स दी हुई है 1 0 1 -1 2 और 1। इसमें हमारी 2 रो है और 3 क्या है कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ जरा समझिएगा। इसका मतलब पहले वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x2, दूसरी का है 2x3। और हमने पढ़ा था अगर ये दोनों सेम है तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जैसे ही मैं इनको छुपाऊंगा तो जो बची हुई होगी हमारा यहाँ पर ऑर्डर, उसकी क्या आएगी, प्रोडक्ट करवाने के बाद मैट्रिक्स बनकर आएगी। क्लियर हो रही है मेरी बात नहीं? ये दोनों अगर सेम है इसका मतलब प्रोडक्ट तो हो जाएगी, और प्रोडक्ट होने के बाद जो मैट्रिक्स बनकर आएगी वो कितने ऑर्डर की बनकर आएगी, 3x3 की बनकर आएगी। क्लियर हो रही है बात नहीं? चलिए, बनाते जरा 3x3 की मैट्रिक्स, देखिएगा। 3x3 की मैट्रिक्स, अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो हमें पता ही है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 9। लगाते जरा, तो ये आ गया A11 A12 A13, ये आया A21 A22 A23, ये आया A31 A32 और यहाँ पर कितना आ गया A33। इसका मतलब साफ है कि जैसी अब इन एलिमेंट्स की वैल्यू मैंने निकाली यहाँ पर, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यू निकाली, मेरी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, वहीं पर ही तैयार हो जाएगी। क्लियर होगी बात नहीं? तो ओवरऑल हमारे को क्या करना है, अब इन एलिमेंट्स की क्या निकालनी है, वैल्यू। करते जरा कोशिश, जरा समझिएगा। A11 निकालने का मतलब है पहली रो को पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, करवाओ जरा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा कितना आया 2, और यहाँ पर प्लस 1 को -1 से कराऊंगा तो माइनस का 1। क्लियर हो रही बात नहीं? यानी कि 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 को -1 से कराऊंगा तो 1।
ऐसी A12 पहली रो दूसरी कॉलम, तो 0 + 2 कितना आ जाएगा 2। ऐसे यहाँ पर निकालना है A13 निकालने का मतलब हुआ पहली रो तीसरी कॉलम, पहली रो तीसरी कॉलम, 2 1 + 2 + 1 कितना बनेगा 3। क्लियर है बात नहीं। A21 निकालने का मतलब है सेकंड रो पहली कॉलम, निकालो 3 प्लस 2 को -1 से कराऊंगा तो -2 आ गया। जो A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 + 4 कितना बना 4। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 + 2 1 + 2 तो 3 और 2 कितना बना यहाँ पर 5 आ गया। जो A31 इसको इसके साथ थर्ड रो को पहली कॉलम के साथ, तो क्या बनेगा -1 + -1। लो भाई, इसको इसके साथ प्लस इसको इसके साथ, फिर से इसको इसके साथ प्लस इसको इसके साथ। क्लियर होगी बात नहीं। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 + 2 तो 2 आ गया। A33 इसको इसके साथ प्लस इसको इसके साथ, तो -1 को 1 के साथ कराऊंगा तो -1 -1 + 1 0। क्लियर होगी बात नहीं। तो यानी कि ओवरऑल जो हमारी मैट्रिक्स निकल कर आई 2 - 1 1 2 3 3 - 2 1 4 5 -1 -1 -2 2 एंड 0। लो भाई, ये हमारी मैट्रिक्स निकल कर आ गई, या मैं कहूँ प्रोडक्ट निकल कर आ गया। सर किसका प्रोडक्ट निकल कर आया? इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट निकल कर आ गया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। चलिएगा इसका जरा लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं, जो है हमारा 6th पार्ट। तो देखिएगा जरा इसका 6th पार्ट क्या बोलना चाह रहा है, समझते हैं। उसने कहा एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, और वो जो मैट्रिक्स दे रखी है मैंने यहाँ पर लिखी, और एक और मैट्रिक्स है मैंने यहाँ पर लिख दी। जो पहली मैट्रिक्स है उसके अंदर एलिमेंट है 3 -1 3 -1 0 और 2। अगली मैट्रिक्स के एलिमेंट है 2 -3 1 0 3 और 1। इसमें अगर मैं रो चेक करूँ 2 है, कॉलम हमारी 3 है। इसमें रो चेक करूँ 3 है, कॉलम हमारी कितनी है 2। और अभी हमने पढ़ा कि अगर इसके बाद वाला और इसके पहले वाला बिल्कुल सेम है तो प्रोडक्ट हो जाएगी। और प्रोडक्ट होने के बाद जो मैट्रिक्स हमारी बनकर आएगी वो बनकर आएगी जो बचे हुए है, यानी कि 2 क्रॉस 2 की। करते जरा, तो यानी कि फाइनली यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनकर आएगी कौन सी 2 क्रॉस 2 की। और अगर मैट्रिक्स हमारी 2 क्रॉस 2 की बनकर आएगी, इसका मतलब साफ है इसके अंदर एलिमेंट कितने बनेंगे 4। और अगर 4 एलिमेंट बनेंगे तो वो बनेंगे A11 A12 A21 और A22। बस इन्हीं चारों एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है, और जैसे इन्हीं चारों एलिमेंट्स की वैल्यू आई हमारी मैट्रिक्स वहीं पर क्या हो जाएगी तैयार, और हमारा काम खत्म। चलिए शुरू करते जरा। देखिएगा A11 निकालने का मतलब है पहली रो को पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहली रो को पहली कॉलम के साथ 3 2 6, बीच में हमेशा एडिशन। 1 को -1 से कराऊंगा तो -1। क्लियर हो रही है बात नहीं। बीच में फिर से एडिशन, और 3 3 कितना आ गया 9। तो ये तो तैयार हो गया A11। अब करते जरा A12। A12 का मतलब हुआ पहली रो और दूसरी कॉलम, तो 3 को -3 से कराऊंगा तो -9 प्लस 1 को 0 के साथ 0 प्लस 3 1 3। A21 सेकेंड रो पहली कॉलम, तो 2 को -2 के साथ -1 के साथ 2, और यहाँ पर कराऊंगा 0 को 3 के साथ 0 प्लस 3 2 6। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 को -3 के साथ कराऊंगा 3 प्लस का 0 0 0 प्लस का 2 1 2। ये क्लियर हो रही है बात नहीं। चलिए आगे चलते जरा। यहाँ पर आया 6 -1 + 9 -9 प्लस का 3, यहाँ आया माइनस का 2 + 6, और ये आया 3 प्लस का 2। यानी कि मैट्रिक्स तैयार हो गई। 6 में से 1 गया 5, 5 और 9 कितना होता है 14, -9 में से 3 गया कितना बचा हमारा -6, -2 + 6 कितना 4, 3 और 2 कितना 5। लो भाई, तो ये हमारा आंसर आ गया, या मैं कहूँ प्रोडक्ट आ गया। किस किस का प्रोडक्ट आया? इन दोनों मैट्रिसेस का। क्लियर होगी बात नहीं। तो ऐसे करते हुए हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या कर लिया, बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन की ओर।